छोट सा बिरहा आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ होई। आवा गुरुजी वीर रस से चालू कर रहा है अल्लाह के हाथ से रस से छोड़ दे। वाह आवा तनी सा भाव बन के क्या बात है। क्या बात है वाह रामायण महाभारत आप लोग जान लो कर खा नहीं है। रामायण महाभारत आप लोगों से छत के जानी रामायण महाभारत आप लोगों ने बहुत सुना है। हम तनी सा कहानी यहाँ से चेंज करब आई कहानी आप लोग के समझ में आई जाए तो हम जान जाब कि हमारे बिरहा गाँव सफल बा। देखा जब बिरहा सुने बदे बैठा बा ओकरे खातिर ही बात बा। अब भैया जे के बिरहा नहीं पसंद हो चुपचाप उठे भोजन के तैयारी चल हो खात रहा धुन तो जो बढ़िया लगे तो सुन जा बाकी जब बिरहा सुने बैठा बा का सुने दिया आप लोग सुन ले बा तो गावे में आनंद आई। ए भैया त्यावा गुरुजी तनी 4 लाइन भूमिका के भाव से कवि जी हमारे वो वीरन खातिर लिखत है अपने कलम के माध्यम से कैसे तो जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में अरे रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवान रक्त की बूंद में खून हो खून का अरे लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी अरे की छाती पे गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदानी हुआ तो मजरी करे गुलामी न मंजूर मुझको करे हकी ज्यादा वही बलवान हुआ। जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में अरे रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का तो लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। अनिल यादव हमारे बड़े भैया जी के द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रही रामायण महाभारत आप लोग रोज सुनत है भैया आज तनी कुछ हट के सुन ला हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा कि कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। ए भैया वीर लोरिक के नाम तो आप लोग सुने होबा सुने तो होबा ना ऐसा तबा नहीं कि वीर लोरिक कितना बड़ वीर उनका नाम में क्यों नहीं सुने हुई। ए भैया वीर लोरिक के पिताजी के नाम कुबई रहे कुबई दादा। अब कुबई जी के ससुरारी कहाँ भाई आप लोग जाना थे नहीं जानता है
हाँ तुमको पता ए भैया कहानी में इंटरेस्ट तब होई जब कोनो अच्छी और रोचक बात सुने के मिली तब। कुबई दादा के ससुरारी ये हमरे नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में बा। तोहरे प्रतापगढ़ ए भैया नेवाड़ी जेठवारा में एक धाम बा जेकर नाम खोइलम धाम बतावा गया। अब कुबई दादा के शादी माई खोइलन से भई रही। अब खोइलन जी के नाम से खोइलन धाम बाबा। वाह वाह ए भैया कुबई दादा और माई खोइलन के बीच में एक लड़का जेकर नाम वीर लोरिक बताया गया। वीर लोरिक अब मझरी जी के बीच में गढ़गौरा में दोनों लोग के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वीर अभोरिक बताया गया। अब 3 जने के नाम सुन रहा तब कहानी हमार वीर अभोरिक जी से चालू हुई। कुबई दादा के लड़का लोरिक और लोरिक के लड़का वीर अभोरिक। अब एक जने के नाम यही आई बस तनी आप लोग विचार कर तब। ए भैया वीर अभोरिक जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया मतलब कि ओकरे लड़कई से जब जवानी आए तो दुर्गा माई के बड़ा बरियार भक्त रहे। बरियार का मतलब जाना थे बहुत बड़ा जबरदस्ती। ए भैया आप ही लोग कहा था कि जकरे जवानी आवत है तो चुकरत की आवत रही कयर तोरे आ रही का यार ए भैया काहे बदे कहा कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करे। काम ये खेत में बैठा है ना आप लोग पहले ये खेत बर्धा से जोतात रहा ये आप लोग बतावत है। ए भैया तो गुरुजी हिया एक मिजाजी गजल लागत बा कोनो आशिक अपने मासूका से कहे का कहे अरे आशिक अरे तू परवाने जल रहे अरे तू परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमा अरे परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमा जानम अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में जानम जरा इसी आग में खुद को जला के देख। अभी आज के समय में आशुक मास का चाचा बचाए रहा नहीं तो पता लग लाल कई के जब तो चाचू कहीं बिरहा गावे गए मारी करे रहा बचाओ बचाओ के लेकिन वीर चाहे तब के हो वीर चाहे आज के हो हमारे देश के वीर ही हैं जो सरहद पे जाते हैं और उनकी वजह से हम आप लोग ऐसो आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं सुरक्षित है। तो वीर चाहे तब के हो चाहे आज के हो उनके खातिर एक लाइन का बिजली का अरे बोला हो वीर बघेला अरे बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे अरे बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे अरे हट जाएगा समर से अरे हट जाएगा समर से अरे पंजा मिला के दे
कहे बोला है वीर बघेला झंडा हिला के देख और हट जाएगा समर से तू पंजा मिला के देख। आप 10 कुकुरन लग के टहरबा अब बड़का मर्द बनबा मर्द होबा तो सामने से वार करबा अब पीछे से जवार करत है वो क्या कहते मौगा आते आप लोग विचार करो कि मर्द है ए भैया ये तमाला बीरन खातिर हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी जौहरी छंद से लिखते हैं कैसे अरे तो एक दिन मजरी माता से भैया अरे भाई हेलो हेलो तू लोग ही है रामलाल गुप्ता रामलाल गुप्ता प्रधान समोधीपुर यदि आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही मंच के पास आने का कष्ट है रामलाल गुप्ता। ए भैया अच्छा गीता में भी लिखा गया है कतो मारे वीर कतो भरवाए भी तो कतो भागे वीर यार जब तू लोग ही करत बताई देवो करम बाहर जाके खड़ी हो जा ए भैया ई वीरस कहानी तनी के समझिया वीर भोरी एक दिन माई मजरी से जाई के पूछत बा माई ए माई आखिर माता दुर्गा मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रही है। आखिर मेरे पिताजी भी तो उनके बहुत बड़े भक्त थे कहे बेटा ये बात हमसे कहे इजाई के माई दुर्गा से पूछ। माई दुर्गा के पास से आया और विचार कर लिया तो आज बिना पूछे जाई बना बैठ गया माँ